पैसिव इनकम का मतलब होता है कि नॉमिनल एफर्ट्स लगाकर हम अपना थोड़ा बहुत खर्चा पानी निकालते रहें। मतलब कि एक तो हो गई आपकी सैलरी, जिसमें कि आप सारा महीना काम करते हो और हर रोज 8 से 10 घंटे मेहनत करते हो। तब 1 महीने बाद आपकी सैलरी आती है और वो सैलरी कब खत्म हो जाती है पता भी नहीं चलता। आपका बजट इस हिसाब से सेट होता है कि मंथ एंड तक आप फिर से वेट करने लग जाते हो कि कब सैलरी आए और कब हम आगे का काम चलाएं। लेकिन इसके अलावा दूसरा होता है पैसिव इनकम, जिसमें कि आपको जॉब जितना टाइम जब मेहनत नहीं करना होता और ये आपकी सैलरी जितनी बड़ी अमाउंट भी नहीं होती। लेकिन डेली वीकली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे अगर आपके अकाउंट में पैसिव इनकम आ रही है तो उसका मजा ही कुछ हो रहा है और आप इस पैसिव इनकम को अपने शौक पूरे करने के लिए खर्च कर सकते हो। पैसिव इनकम का एक सोर्स नहीं हो सकता, आप मल्टीपल सोर्सेस से पैसिव इनकम ले सकते हैं। और ये सोर्स कैसे जनरेट करने हैं और कैसे इस जर्नी को हम स्टार्ट कर सकते हैं, ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब हम कॉलेज में होते हैं तो हमारे बड़े बड़े ख्वाब होते हैं कि जल्दी से बहुत सारा पैसा कमाकर अर्ली रिटायरमेंट लेना है। लेकिन एक्चुअल में जब जॉब लग जाती है तो हम महंगे फ़ोन, महंगी गाड़ियां और बड़े बड़े घर बनाने के लिए लोन्स और इन सब के चक्कर में फंसने लग जाते हैं। घर, गाड़ी ये सब गलत नहीं है, लेकिन अपनी लिमिट में रहकर खर्चा करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और उसके अलावा जो सोशल प्रेशर होता है हमारे ऊपर, वो हमें रिटायरमेंट प्लानिंग को बहुत लेट कर देता है। इसके बाद शादी, बच्चे, इन सब का खर्चा तो आगे और ज़्यादा होता जाता है। और जॉब जो है वो हमारी ज़रूरत बन जाती है और जॉब आप एंजॉय करने के लिए नहीं, अपने खर्चे पूरे करने के लिए करने लग जाते हैं। तो आपके पास अर्निंग के सिर्फ एक ही सोर्स है, तो आप ऐसे डेट ट्रैप में फंसते ही जाते हो, क्योंकि हमने कभी मल्टीपल अर्निंग्स के बारे में सोचा ही नहीं। जॉब लगने के पहले 5 से 6 साल में हम लोन्स लेकर लाइबिलिटीज को बढ़ाने में लगे रहते हैं और बुढ़ापे तक कमाने में ही लगे रहते हैं। ये तो बात हुई ड्रीम्स, जो कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का था, वो कहीं बहुत ही पीछे ही रह गया। हमारी गलती थी कि हमने ऐसे एसेट्स क्रिएट करने के बारे में सोचा ही नहीं जो कि हमें फ्यूचर में इनकम प्रोड्यूस करके देते रहे। और आप अपने 40s में आकर के अगर ये सब सोच रहे हैं कि आप अब कुछ नहीं कर सकते, तो ये गलत होगा। अभी भी अगर आप इस पे काम करोगे तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी होगी, लेकिन फिर भी आप इसे अचीव कर सकते हो अगर आप प्रॉपर प्लानिंग से चलते हो तो। जब आपके मन में कुछ ऐसा आ गया कि मुझे फाइनेंशियल फ्री होना है, तो सबसे पहले आपको अपनी हॉबीज, मतलब कि ऐसा कौन सा काम है जिसको करके आपको खुशी मिलती है, उसमें से कुछ काम होंगे जिससे कि आप इनकम भी कमा सकते हो। क्योंकि बिना इंटरेस्ट वाला काम करके या तो आप थोड़े ही दिनों बाद उसको करना छोड़ दोगे, या फिर आप वैसे ही उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे क्योंकि आपका नॉलेज लेवल उस बारे में ज़्यादा नहीं होगा। दूसरा, आपको कुछ खर्चों पे होल्ड करना होगा, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसके बिना आपका काम ईजिली चल सकता है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें आप लेंगे ही नहीं, ज़रूर लेंगे, लेकिन थोड़ी प्लानिंग के बाद और थोड़े दिनों के बाद। अब जितना पैसा आप इन महंगी ईएमआईज पे दे रहे हो, उतने में आप उनको सेव करके कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाओगे। कुछ आपके हाथ में बचेगा तभी तो कुछ सेविंग हो पाएगी ना। लोन लेकर सेविंग थोड़ी ना होती है। और सेविंग करते करते जब थोड़ा अमाउंट आपके पास हो जाता है, फिर आप कुछ सोच सकते हो कि उस पैसे को और कहाँ पे और कैसे खर्च करना है। उससे पहले एक और चीज, जब आप अपनी जॉब में होते हैं, ये जो सारी चीजें मैं अभी बता रहा हूँ, इन सब चीजों की इंपॉर्टेंस आपको वीडियो खत्म होते होते पता चल जाएगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। जब आप अपनी जॉब में होते हैं तो जॉब करते करते आपको अपने बारे में सोचना है कि मेरी ऐसी कौन सी हॉबी है या फिर मेरे अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट है जिसके दम पे मैं अपनी हॉबीज को कन्वर्ट कर सकता हूँ कुछ अर्निंग्स के लिए, जिससे कि सैलरी के अलावा भी आपके हाथ में कुछ पैसे आने स्टार्ट हो जाएं। ये आपको जॉब करते करते सोचना चाहिए। और ज़्यादा डिटेल के लिए आप गूगल कर सकते हो और उसमें से कुछ आइडियाज़ आइडेंटिफाई कर सकते हो जो कि आपकी हॉबीज से मैच करते हो, या फिर उसमें से आपको कोई भी आइडियाज ऐसा लगता हो कि जिसको आप आसानी से कर सकते हो, वो आप स्टार्ट कर सकते हो। कोई सा भी सूटेबल आइडिया उसमें से उठा करके आप अपनी जॉब के टाइम पे ही उस पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आपकी हॉबीज भी पूरी हो जाएगी और आपको लगेगा भी नहीं कि आप कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, क्योंकि ये सब करते समय आप एंजॉय कर रहे होंगे और आप रिफ्रेश हो रहे होंगे।
जैसे हमारा ये यूट्यूब चैनल है, हम क्यों हर रोज इस पे वीडियो पोस्ट करते हैं? क्योंकि हमें मजा आता है कंपनी स्टडी करने में। हमारी 5-6 लोगों की टीम है जो कि कंपनीज स्टडी करती है और हम उनको रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ साथ यूट्यूब पे शेयर करते हैं। क्योंकि मार्केट में आपको खराब शेयर बताने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जिसमें इन्वेस्ट करने से आपका पैसा बनेगा, ऐसी बातें कोई शेयर नहीं करता। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छी कंपनियों को पहुंचा सकें। तो ये काम करने में हमें कोई थकावट महसूस नहीं होती। रात के 2-2 बजे तक भी हम स्टडीज में लगे रहते हैं। तो पॉइंट ये था कि अगर आपका इंटरेस्ट है, तो आप ऐसे अपने लिए पैसिव इनकम के साधन बना सकते हो। इससे हमारे 2 पैसिव जनरेट होते हैं, एक तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके और दूसरा यूट्यूब अर्निंग से। अभी वापस आते हैं, यहाँ आपके एक्सपेंस ज़्यादा हैं और आपकी इनकम कम है। 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो या तो आप अपने एक्सपेंस अपने खर्चे कम कर दो, दूसरा आप अपनी इनकम को बढ़ाओ। आपके जो खर्चे हैं वो आप एक लिमिट तक ही रोक सकते हो, क्योंकि उसके बाद कुछ बेसिक नीड्स होती हैं जिसके लिए खर्चे करने ज़रूरी होते हैं। लेकिन जो इनकम है उसको आप किसी भी लेवल तक लेके जा सकते हो। सबसे स्टार्टिंग में हमें थोड़ा-सा सेविंग पे ध्यान देना है, सेविंग करने की आदत डालनी है। उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि आप आरडी या एफडी में पैसा इकट्ठा करो, ताकि एक बड़ी अमाउंट कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट की जा सके। ये बहुत ही इनिशियल लेवल की बातें हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में एबीसी भी नहीं पता है, या फिर अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके बाद आप अपना पीपीएफ अकाउंट खोलो, उसमें इन्वेस्ट करते जाओ। एफडी या पीपीएफ बहुत ही बेसिक हैं, ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग के लिए हैं और सबके पास होने ही चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ जो पब्लिक जुड़ी हुई है, वो फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं है और किसी भी तरह का रिस्क लेने में उनको थोड़ी परेशानी भी है। इसलिए ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम पे धीरे-धीरे सॉल्व भी हो जाएँगी, जब ये लंबे समय तक हमारे साथ फाइनेंशियल फ्री वाली जर्नी में हमारे साथ जुड़े रहेंगे। एफडी या पीपीएफ, या फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड और उसके बाद गोल्ड। इसके बाद अपने पास थोड़ा बहुत इमरजेंसी कैश भी होना चाहिए। ये सिंपल सी चीजें हैं जिनको हम जानबूझकर कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। आप पेपर और पेन लेकर के अपना प्लान बनाइए। हर महीने आप अपनी सैलरी से इतना पैसा यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, ये आपको अपनी प्लानिंग में लिखना होगा। और फिर धीरे धीरे आप देखिए कि कैसे कुछ ही सालों में वो पैसा कितनी बड़ी अमाउंट बन जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। क्रिप्टो, बिटकॉइन, ये सब फैंसी चीज़ों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ का आपको नॉलेज नहीं है, जिस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता, उसमें कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है। 5 से 6 सालों में आपके पास अच्छी खासी अमाउंट जमा हो जाती है और धीरे धीरे आपका नॉलेज भी इस फील्ड में बढ़ता है। और अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहते हैं, तो आपको और भी रास्ते मिलते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। अकेले पीपीएफ में ही अगर आप हर साल इसकी मैक्सिमम लिमिट तक अमाउंट डालते हो, तो 15 साल के लॉक इन पीरियड के बाद ये अमाउंट 25 लाख तक बड़ी आसानी से बन जाती है। बिल्कुल सिंपल इन्वेस्टमेंट के द्वारा, जिसमें कि आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, बस चुपचाप अमाउंट ही डालते रहना है। और ये सोचिए कि अगर आपने थोड़ा बहुत फाइनेंस की स्टडी करना सीख लिया, तो इसके आप अदर ऑप्शंस में इन्वेस्ट करके आप इस अमाउंट को कहाँ तक लेके जा सकते हो। इसके अलावा आते हैं रियल एस्टेट वाले ऑप्शन पे। ये पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसके लिए हमें बड़ी अमाउंट हमारे पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास 5 से 10 हज़ार हैं और आप रियल एस्टेट में जाकर के इन्वेस्ट करने लगो। यहाँ पे आपको मोटी रकम चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। फिर रियल एस्टेट से आपकी रेंटल इनकम आनी शुरू हो सकती है। इसके अलावा अगर आपने म्यूचुअल फंड में लंबे समय तक इन्वेस्ट किया है, तो आप इतने सालों बाद डायरेक्ट स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें आपको कैपिटल एप्रिसिएशन के अलावा डिविडेंड भी मिलता है, जो कि आपकी पैसिव इनकम बन जाती है। इसके बाद आपके जो भी कार लेने के सपने हैं या घर लेने के सपने हैं, वो आप यहाँ पे आकर के पूरा कर सकते हो। हमने सिर्फ आपकी लाइफ से 5 से 10 साल इन्वेस्टमेंट करवाया है, मतलब अपने आपके जो सपने हैं उनको 10 साल के लिए आगे बढ़ाया है। यहाँ हम अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट या इक्विटी डिविडेंड से हमें जो भी पैसिव इनकम लगातार आ रही है, उससे हम अपने खर्चे आराम से पूरे कर सकते हैं। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं, तो अभी इतना पैसा नहीं इकट्ठा हुआ है कि मैं अपने सारे काम बंद करके आराम से घर बैठ सकूं। लेकिन इसकी
जर्नी ज़रूर स्टार्ट हो चुकी है और बहुत जल्दी ही ये पूरी भी हो जाएगी। आप भी अपनी फाइनेंशियल फ्री जर्नी को जल्दी से स्टार्ट कीजिए। वो कुछ भी हो सकती है, जैसे कि सोशल मीडिया पे कोई फेसबुक या यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह पे अपने आप को बिल्ड करना, या फिर जिस भी फील्ड में आप जॉब करते हो, उससे रिलेटेड काम बाहर स्टार्ट कर देना, या फिर रियल एस्टेट में रेंटल इनकम को जनरेट करना। इनमें से कुछ भी आप कर सकते हो। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है कि आप अपनी इस जर्नी को कैसे स्टार्ट करें, तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ कमेंट करके। या फिर अगर आपको लगता है कि आप ओपनली यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकते, नहीं पूछ सकते, तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी इंस्टा और ट्विटर आईडी भी डाल दी है। आप हमें वहाँ पे भी पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपकी हेल्प करने में हमें बहुत खुशी होगी। बाकी जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, पहले उससे रिलेटेड जानकारी इकट्ठा कीजिए। उसमें मिलते-जुलते उस लोगों से मिलिए। बिना नॉलेज के आप किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आगे भी हम ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग।